5 और 5 जोड़ने से कितने होते हैं? 10 होते हैं। 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट है। इसी प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। सिंपल बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वृंदावन जाते हैं पर कृष्ण नहीं होते, या हम मंदिर जाते हैं पर हाँ भगवान नहीं होते, या कृष्ण ही नहीं होते एक्चुअली। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें, ये मतलब हमारा सिद्धांत है कि सारी एक्टिविटीज़ में श्री कृष्ण ज़रूर होना चाहिए। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। मतलब जितना सिंपल है कि 2 + 2 4, उतना ही सरल है कि कृष्ण होने चाहिए हमारे किसी भी एक्टिविटी में, जो कि अगर हम आध्यात्मिक, हम स्पिरिचुअल बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि स्पिरिचुअलिटी, हाँ, कि लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, पर आत्मा ही नहीं होती, उस आत्मा का जिक्र ही नहीं होता। आत्मा के जिक्र के बगैर कैसे आप आध्यात्मिकता की बात कर सकते हैं? शरीर के स्तर पे आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअली भुवनेश्वर में श्रील प्रभुपाद आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसी डिवोटी से, और तो आज सिंपल सी बात हो रही है कि आत्मा का स्तर क्या है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि अहिंसा परम धर्म, तो वो भी लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता, देखो किसी को मारना नहीं चाहिए, सबसे आप अच्छी तरह बात करो और सबकी हेल्प करो, यानी कि किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर शास्त्र क्या कहते हैं? पर अगर शास्त्रों की दृष्टि से भी देखें तब भी ये गलत है, क्योंकि अहिंसा परम धर्म ये हाफ सेंटेंस है, ये श्लोक का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो क्या करेगा? अहिंसा परम धर्म। तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस डिस्कशन में कह रहे हैं कि हिंसा की परिभाषा क्या है। अपने आप में ये परिभाषा पूरी नहीं होगी अगर हम वैसे समझे। आत्मा की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा कि हिंसा की बात हो रही है, तो जब केवल लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही, केवल अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? आत्मा पर हिंसा की बात हो रही है। और आत्मा पर हिंसा की बात जब होती है तो यानी कि भगवत गीता की दृष्टि से हिंसा क्या है? श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो वहां पर एक डिवोटी है रामेश्वर, तो वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद आपने हमें बताया है कि हिंसा की परिभाषा क्या है, और वो परिभाषा है कोई भी चीज़ अगर एक व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु लेने से रोक रही है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल रही है, इनफैक्ट मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे तो वो उस पर हिंसा है, क्योंकि वो फिर इस संसार में आ रहा है। इस संसार में आकर वो प्रकृति के जो हम कहते हैं 3 तरह के क्लेश होते हैं, 3 तरह के क्लेश, 3 तरह के क्लेशों में वो स्ट्रगल कर रहा है ना। उसका जीवन एक सरल जीवन नहीं है, उसका एक स्वाभाविक जीवन नहीं है। वो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और बड़ी मुश्किल से वो संतुष्टि और कभी कभी बल्कि उसके जीवन में जब विपदाएं नहीं होती तब उसे अच्छा लगता है, पर खुशी तो कहीं नहीं है। तो भगवत गीता की दृष्टि से अगर हम किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल पा रहे तो वो हिंसा है। और इसलिए कितने लोगों पर हिंसा हो रही है अगर हम उन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे रहे। ये वास्तविक उन पर हिंसा है। और बल्कि अगर हम उन्हें रोक रहे हैं, जैसे बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं तो हम रोक ही रहे हैं उनको। जो भगवत गीता के ज्ञान उनको घर पे देना चाहिए था वो ना देकर हम उनको बाहर की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वो उन पर हिंसा है।
क्योंकि बच्चा कैसे खुश रहेगा, कैसे खुश रहेगा? माता पिता के साथ खुश रहेगा, और वो माता पिता से ही दूर हो गया, बल्कि इस जन्म के माता पिता नहीं, अपने असली माता पिता से भी वो दूर हो गया और नास्तिक ही बन गया। आज की तारीख में बच्चा नास्तिक बन गया पर डॉक्टर इंजीनियर है। तो एक्चुअली माता पिता ने बच्चे पर हिंसा कर दी। ये लिख रहे हैं, मतलब ये डिस्कशन में डिस्कस हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा स्वाभाविक, हमारा जो झुकाव है आध्यात्मिकता की तरफ, जो हमारा स्वाभाविक झुकाव है भगवान को जानने के लिए, उस प्रयास से किसी को रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं तो उस पर वो हिंसा है। ये भगवद गीता की दृष्टि है। एक साधारण व्यक्ति कह सकता है कि किसी को मारो मत, पर आत्मा, हम आत्मा का, इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना, आत्मा हा, कि हम सब कुछ करके भी एक्चुअली अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। हमारा जीवन जरूर हो सकता है कि हमारा जीवन चल रहा है, बट आत्मा का तो हनन हो रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस कन्वर्सेशन में आगे कि इसलिए इस संसार में सही और गलत कुछ नहीं है, सब कुछ गलत है, क्योंकि इस संसार के लोग आत्मा की दृष्टि से नहीं सोच रहे, है ना। हम सही और गलत संसार की दृष्टि से सोचते हैं ना, पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सब कुछ ही गलत है, क्योंकि कोई आत्मा की दृष्टि से सोच ही नहीं रहा। उसको लग रहा है मैं किसी को चींटी को ना मारूं वो यही सोचते हैं चींटी को नहीं मारना चाहिए, देखो ये तो जीव है, तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने जीवन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए एवरीथिंग इज बैड, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एवरीथिंग इज बैड। और यहाँ से प्रश्न आता है कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अब हमें समझ में आएगा कि मनोधर्म क्या है। तो मनोधर्म क्या है? वैसे मनोधर्म बोलते हैं ना, मनोधर्म यानी कि मेंटल स्पेकुलेशन करने से मना किया जाता है। जो लोग नॉलेज भी लेते हैं वो उनको भी बोलते हैं कि ये मन के स्तर पर है। तो मनोधर्म क्या होता है? मन का धर्म। मनोधर्म मतलब भगवद गीता कैसे? अगर वो भगवद गीता पढ़ेगा तभी उसका मन का धर्म है। हाँ, वास्तव में तो आंसर सही है कि हमारे मन का भी धर्म एक्चुअली भगवद गीता से आना चाहिए। पर अभी जो हमारा मन का धर्म है, वो हमारी संसार की इच्छाओं से आ रहा है। इसलिए मनोधर्म, श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहे हैं मनोधर्म की। मनोधर्म मतलब क्या होता है कि एक समय कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है और दूसरे समय आप कहते हैं नहीं ये अच्छी नहीं है। तो आपके लिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा है, पर वो कुछ समय बाद वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा। या हम कहेंगे कोई बिजनेस अच्छा है, तो वो थोड़ी देर बाद वो बिजनेस चेंज हो जाएगा। या हम कहेंगे लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए, फिर मतलब वहाँ पर भी तो संसार में हर चीज़ में फॉल्ट है। तो प्रसाद बांटने में भी फॉल्ट है, क्योंकि आप नॉलेज नहीं दे रहे। तो भगवद गीता की दृष्टि से समझ में आता है कि एक्चुअली मनोधर्म, लोग अगर प्रसाद बांटने की भी बात कर रहे हैं तो वो केवल शरीर की बात कर रहे हैं, और इसलिए उनका मनोधर्म चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर वो किसी गरीब की भी मदद कर रहे हैं पर अपनी मदद नहीं कर रहे, गरीब को जरूर खाना खिला रहे हैं पर अपना पूरा जीवन वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तभी तो बांट रहा है। पर अगर सब कुछ दिया है तो आप आत्मा को क्यों मार रहे हो? अपनी आत्मा को क्यों दबा रहे हो आप? तो एक्चुअली इसी मनोधर्म से उन्हीं डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा, रामेश्वर जो डिवोटी है उन्होंने क्वेश्चन पूछा, श्रील प्रभुपाद हमें जो डोनेशंस आती हैं, हमारे पास जो पैसा इकट्ठा होता है मंदिर का, तो हम उससे लोगों को प्रसाद क्यों ना बांटें? तो बल्कि उन्होंने बोला कि हमें फॉरेन से भी, जैसे ये सब तो फॉरेन के डिवोटीज थे वहाँ पर, तो 1977 में सब साथ में ही थे वहाँ पर। तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद हमारे पास जैसे धन कभी इकट्ठा होता है तो हम लोगों को प्रसाद वितरण क्यों ना करें? क्यों? क्योंकि लोग पूछते हैं कि तुम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो।
तो लोगों को नजर आएगा हम प्रसाद बांट रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा आंसर दिया शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, अगर ज़रूरत है तो तुम प्रसाद बांटो। और शिला प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रसाद मतलब पैसा इकट्ठा होता है तो ये अच्छा है। बल्कि शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि मंदिर में एक परिवार आया और हमने उनको प्रसाद खिलाया और वो बहुत बिल्कुल संतुष्ट होकर गए। बहुत अच्छा भी लगता है लोगों को कि देखो प्रसाद दिया, कितना अच्छा दिया, लोग तारीफ़ करते ही हैं। देखो वहाँ तो घी का कड़ा मिलता है और ये मिलता है, वहाँ 24 घंटे प्रसाद चलता है, आपके यहाँ तो कोई कोई पूछता नहीं। लोग इस लेवल पे देखते ही हैं चीज़ें। और प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत है तो आप करो। और ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्रसाद बांटना है, ये बहुत इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह प्रसाद बांटो। प्रभुपाद ने एक बार ये भी बोला था कि धाम में 10 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर जैसे मायापुर धाम ही है तो वो बात सही है। और तो उसके बाद ये क्वेश्चन आया कि हम तो मतलब प्रसाद बांटने में इतना ज़्यादा जोर नहीं देते ना। हमारा तो होता है कि जो मंदिर में आएगा बस उसी को देते हैं, ऐसे बाहर से हम वो नहीं लगा रहे होते, भंडारे कहाँ लगा रहे होते हैं हम इतना। तो डिवोटी ने पूछा, वहाँ पर सतस्वरूप भक्त थे, तो उन्होंने पूछा, सतस्वरूप महाराज, तो उन्होंने पूछा था कि लोग पूछते हैं कि आपका मंदिर अगर मतलब ये जैसे बाकी सब जगह प्रसाद बांटता है तो आपका मंदिर क्या करता है। तो इसका उत्तर शिला प्रभुपाद ने दिया कि प्रभुपाद कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या उत्तर दिया होगा कि वैसे तो सारे मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है, लंगर लगते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी आंखें नहीं हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये किताबें कौन छाप रहा है। प्रभुपाद कहते हैं ये किताबें कौन छाप रहा है। इफ़ यू हैव एजुकेशन रीड इट। तुम अगर पढ़े लिखे हो तो ये किताबें क्यों नहीं पढ़ते भाई। जो हम तुम्हें लोग प्रसाद बांट रहे हैं, हम किताबें दे रहे हैं, तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, तुम ये पढ़ो। अगर तुम एक बंदर की तरह उछलोगे सोसाइटी में, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग सोसाइटी में बंदर की तरह उछलते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कहते हैं हम एजुकेशन क्यों नहीं देते लोगों को, जो कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का यह अभियान क्या है, शिक्षा अभियान है। हमारा अभियान प्रसाद बांटना नहीं है। वो प्रसाद कौन सा है, मुखा प्रसादात, जिससे व्यक्ति का जीवन ही बदल सकता है ना। बाकी तो लोग सब सिर्फ पेट भर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हेयर इज इंटेलिजेंस एंड एप्रिसिएशन। समझदारी इसी में है और लोगों की सराहना वास्तव में तभी आएगी जब आप सोसाइटी को चेंज करके दिखाओगे। और ये इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और एक ऐसा लग सकता है कि एक बंदर बहुत बिजी है, नहीं, बंदर तो हमेशा बिजी रहता है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। पर बिजी रहना अपने आप में उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बंदर भी बिजी रहता है। उसके कार्य से किसी का जीवन परिवर्तित होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसलिए अगर सोसाइटी में जो लोग इतने काम कर रहे हैं कि हम मदद करें, ये मदद करें, तो वो उसी तरह है जिस तरह बंदर उछल रहा है। और एक बंदर का उछलना किसी को शोभा, मतलब किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि बंदर उछल रहा है, और बल्कि वो तो नुकसान ही कर देता है। तो ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए कि बेटर ये है कि आप लोगों को शिक्षा दो। ये हमारे भगवत गीता के स्तर से आ रहा है, क्योंकि शिक्षा अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो इसी में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्ण क्या है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्ण विभागशः। तो भगवान खुद ही बात कर रहे हैं किसकी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें वैश्य और शूद्र, वैसे सोसाइटी में अगर सारे ब्राह्मण, प्रभुपाद ने ये भी बोला कि हमारा जो अभियान है सबको फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स बनाने के लिए। और फिर प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि हमें वैश्य और शूद्र भी चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, भगवत गीता का प्लेटफॉर्म क्या है कि हमें चतुर्वर्ण के हमें चाहिए,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमें सभी चाहिए, पर एक उसमें कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है? एज पर भगवत गीता। हाँ, एज पर भगवत गीता मतलब क्या हुआ कि अगर 4 वर्ण है तो हाँ, गुण के आधार पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, पर वो वैष्णव होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवत गीता की टीचिंग हटा देंगे और सिर्फ अगर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ले आएंगे तो ये जातिवाद हो गया। जो लोग समझते हैं और फिर इसकी बुराई करते हैं कि आपके शास्त्रों में तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। बल्कि इस पे लोगों का शोषण भी इसी कारण हुआ है ना, क्योंकि लोगों ने जन्म से इसको ले लिया। गुण वास्तव में गुण से नहीं लिया, गुण और कर्म से। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर कोई वैष्णव जरूर होना चाहिए, और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए वास्तव में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है भी नहीं, क्योंकि वो वास्तव में पहले वैष्णव है। और वो वैष्णव है, अगर कोई वैष्णव है तो भगवत गीता क्या कहती है? सगुणान समतीत्येतान, वो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ गया, वो जीवन मुक्तः स उच्यते, वो जीवन मुक्त है। अगर कोई वैष्णव बन गया तो वो जीवन मुक्त हो गया। और जीवन मुक्त की क्या परिभाषा है? ये बहुत प्रैक्टिकल परिभाषा दे रहे हैं कि जीवन मुक्त की परिभाषा है, मुक्त जीव कौन होता है? जिसके पास कोई इच्छा नहीं होती। हाँ ठीक है, जिसके पास कोई इच्छा नहीं होती। अब इसको पिछली डेफिनेशन से मिलाना है ना, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कर रहे हैं ना, तो मुक्त जीव कौन है? जो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। इसी डेफिनेशन से मिलाओ ना, दूसरों के बारे में सोचता है, पर सोच के क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति मुक्त जीव दूसरों के बारे में सोचेगा, वो बात बिल्कुल सही है, पर सोच के क्या करेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से हमें बताना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। एक नॉर्मल सोसाइटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बुरा मानती है कि देखो भेदभाव कर रहे हैं, पर एक मुक्त जीव, एक वैष्णव, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक वैष्णव क्या करता है? एक वैष्णव ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, जरूरत पड़ने पर वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, क्योंकि वो मुक्त जीव है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, क्योंकि वो वैष्णव है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी मसाज कर रहा है तो वो तो हम शूद्र ही बन रहे हैं, पर हम तो वरिष्ठ भक्तों की सेवा करते ही हैं। जैसे झाड़ू नहीं लगाते हम, मंदिर में झाड़ू लगाते तो वो क्या मतलब हम शूद्र बन गए? तो मुक्त जीव यही है कि जिस कार्य की जरूरत हो वो कार्य करो, वो मुक्त जीव है। और ये तो सोसाइटी को एक एजुकेट करने के लिए जो नहीं समझ पाती कि एक्चुअली नॉलेज लेना ज़रूरी है। नॉलेज लेकर हम एक्चुअली सोसाइटी को सही तरीके से चला सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे काम करता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर वास्तव में हमें एक वैष्णव बनना है, और वैष्णव बनने के लिए श्रवण ज़रूरी है ना, नॉलेज लेनी ज़रूरी है। और भगवत गीता का प्लेटफॉर्म नहीं आएगा तो फाइट होगी, तो उसको बोलते हैं आसुरी वर्णाश्रम, कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। वैष्णव हमेशा ये कहेगा कि अगर ज़रूरत है तो मैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। तो एक वैष्णव एक्चुअली, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी मसाज कर रहा है, अगर कोई भक्त है और वो मेरे शरीर की मसाज कर रहा है तो वो शूद्र नहीं है। और इसलिए हम भगवान के लिए कोई भी पोजीशन में काम कर सकते हैं। और हम इस संसार को हम इस संसार के भेदभाव को मतलब हमें परवाह नहीं कि संसार में जो भेदभाव है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे वैष्णव को भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायति, कि फिर से वो
इस मृत्यु के बाद वो इस संसार में वापस नहीं आएगा। ये वैष्णव की पोजीशन होती है, और ये शूद्र की तो ये गति हो नहीं सकती। तो हम एक्चुअली भगवान का चाहे कोई छोटे से छोटा काम भी हो, वो काम करके एक्चुअली हम हाईएस्ट पोजीशन पा सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी वास्तव में वृंदावन बनेगा। वो कंप्लीट पिक्चर है। आप नॉलेज ले लो और कृष्ण को हटा दो तो वो फिर भेदभाव हो जाएगा, वो फिर भौतिक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और उससे फिर हमारी गति नहीं होगी। और इस लेवल पे हम, इस लेवल से फिर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्योंकि अगर कृष्ण होंगे वहां पर, जहां पर भगवतीता का ज्ञान होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर निस्वार्थ होगा, और वहां पर विश्व कल्याण की बात होगी। विश्व कल्याण की बात कैसे होगी? जब दूसरे की आत्मा का उत्थान होगा, जब उसकी आत्मा को, जब आप उसकी आत्मा को ऊपर उठा देंगे, तो ये आप फिर अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए हमारी फिलॉसफी, यानी कि भगवत गीता को पूरे संसार में कोई डिफीट नहीं कर सकता। ये हमारी फिलॉसफी है। एक सिंपल हमारी फिलॉसफी से, आप जो संसार में जो लोग प्रसाद बांटते हैं, हमारा प्रसाद बांटना बिल्कुल अलग है। हम किस लेवल पे काम करते हैं? लोगों को शिक्षा देने के लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो वास्तव में परम धर्म है। भक्ति करना, इसलिए भक्ति करना मतलब लोगों को शिक्षित करना, और अपने जीवन में जन्म सार्थक करी। हम खुद भी अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं, भगवत गीता के सिद्धांत को, और दूसरों को भी हम अप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वास्तव में भगवत गीता का प्लेटफॉर्म है ना। इस प्लेटफॉर्म से ही हम लोगों को सही गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए 5 और 5 10 होते हैं। मतलब भगवत गीता को अगर आप सिंपली अपने हम लाइफ में ऐड कर लेंगे तो वो वास्तव में वृंदावन है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं? बहुत अच्छा लेटर है ये। आप लेटर नहीं, मतलब डिस्कशन है। 23 जनवरी 23 जनवरी 1977 भुवनेश्वर में मसाज के दौरान एक्चुअली मसाज ही कर रहे हो प्रभुपाद की ना, तो उसी के दौरान ये डिस्कशन हुआ। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। हरे कृष्ण।